हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगूरा में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर की क्लासेस निरंतर चल रही हैं। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर का हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यू कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर की हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी पीवाईक्यू अपन करने वाले हैं। यानी कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, और आप देखेंगे कि जो 2024 में एग्जाम हुए हैं हमने उनको भी शामिल कर लिया है। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपको हमारा कंटेंट मिलेगा और क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। इसलिए आप यदि पटवार की, लाइब्रेरियन की, रीट की, ठीक है, या जेल प्रहरी की, या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है जो अभी हाल फिलहाल में 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर पूछे गए हैं। ठीक है भैया जी। यानी कि मैंने लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं उनको शामिल किया है, जिससे आपको पता चले कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं। तो ये चीजें बताने के लिए मैंने 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले अपन ने राजस्थान पुलिस का एग्जाम लिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की खोज कब की थी। ये आपके राजस्थान पुलिस 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो आपकी तरफ से क्या आंसर रहने वाला है, प्लीज आप आंसर दें। तो इसको आपको रोक लेना है, आंसर अपना दे देना है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब अपने जॉन नेपियर, एक डिवाइस थी कौन सी, जॉन नेपियर, ठीक है, आप सब कुछ पढ़ चुके हो। एक ये तो कौन है, ये साइंटिस्ट हैं जॉन नेपियर। इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी कौन सी, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स एक डिवाइस बनाई थी। और वह डिवाइस किसके काम आ रही थी, वह डिवाइस काम आ रही थी लॉगरिथम की गणनाएं करने के लिए, लॉगरिथम की गणनाएं करने के लिए। ठीक है, लॉगरिथम यानी लॉग वाली गणनाएं करने के लिए ये डिवाइस यूज ली जा रही थी। यह दोस्तों ठीक है, एक तरह से लॉगरिथम क्या है, मैथमेटिक्स का एक कैलकुलेशन का एक ऑपरेशन है लॉगरिथम। अब इस लॉगरिथम को भी इन जॉन नेपियर ने ही, ठीक है, इन्वेंट किया था। और इनको जो मापने के लिए जो डिवाइस बनाई थी नेपियर बोन्स, वो भी इन्हीं जॉन नेपियर ने बनाई थी। तो लॉगरिथम को तो इन्होंने बनाया था 1614 ईस्वी में, और इसको, इसकी जो वैल्यू है उसको मापने के लिए जो डिवाइस बनाई उसको बनाया था इन्होंने 1617 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। यानी कि जब आपसे पूछा जाए नेपियर बोन्स कब बनाई गई थी, तो आपको बताना है 1617। जब आपसे पूछा जाए लॉगरिथम कब बनाया गया था, तब आपका आंसर क्या रहेगा, 1614 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका, क्या रहेगा, आपका, एक मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूं। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है भैया जी, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपके समझ में ये आ गया होगा, क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी आपका
एनालिटिकल इंजन, ये भी राजस्थान पुलिस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा राइट आंसर है। चार्ल्स बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया उसका नाम क्या था दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों कि जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था, और जो पहला कंप्यूटर था वह दोस्तों मैकेनिकल था। ठीक है, यानी कि जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था वो मैकेनिकल था, इसलिए पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है वो कौन सा है? वह है आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इससे आप क्या बोल सकते हैं? दुनिया का पहला कंप्यूटर, दुनिया का दुनिया का पहला कंप्यूटर बोल सकते हैं, या पहला कंप्यूटर ये भी बोल सकते हैं, या आप इस एनालिटिकल इंजन को क्या बोल सकते हैं? दुनिया का दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर भी आप बोल सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इसको कब बनाया गया था दोस्तों? कई जगह पर तो 1833 लिख रखा है, लेकिन इसको बनाया गया था 1832-33 से। ठीक है, ये रेंज चली थी 32-33 से बनाना स्टार्ट हो गया था, और ये बनकर तैयार हुआ था 1836-37 के बीच में। तो इनमें से एक डेट आपको दी जाएगी ऑप्शन में, 1832-33 में से दे दी जाए या 1836-37 में से दे दी जाए। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो एनालिटिकल इंजन है ये कब बना था। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का क्या नाम है? आपका एनालिटिकल इंजन। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी? अब दोस्तों देख लो, आप 2024 में ही, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। राजस्थान पुलिस 2024 में अब ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है जो हिस्ट्री से आया था। तो इसलिए आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक हैं आपको इग्नोर नहीं करने हैं, आपको पता होने चाहिए। तो इसका आपको राइट आंसर देना है, क्या रहने वाला है? और मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि नए क्वेश्चन नहीं बनते, पुराने ही क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूंगा। यदि आपने एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, पीवाई क्यू लगा लिए, तो पीवाई क्यू ही बार बार रिपीट होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, अभी आप इन क्वेश्चनों को देख लो, बार बार रिपीट होंगे। बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की कब कल्पना कब की थी? मैंने आपको बताया है कि बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था ये 1832-33 से स्टार्ट हो गया था, और कब तक तैयार हुआ था? 1836-37 के बीच। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर एक ही डेट दे रखी है, कौन सी? 1837। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान पुलिस है इसमें उसका आईबीएम फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, आईबीएम से हर बार क्वेश्चन पूछता है, और एक से लगाकर दो तीन कितने भी पूछ सकता है। तो आईबीएम को आपको अच्छे से तैयार करना है यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप अगले किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये आईबीएम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अब आईबीएम में क्या हो जाएगा? आईबीएम का मुख्यालय कहाँ है? ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया था। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ये कहाँ है? ये न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, कौन सी जगह पर है? न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से ही राजस्थान पुलिस में 5वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा है 2024। इधर ध्यान देना आप, 2024, और ये 5वां क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आप बताओ, आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, आईबीएम, यानी आज के टाइम जो एक बहुत बड़ी कंपनी है आईबीएम है, इसको पहले अलग नाम से जाना जाता था जिसे 1924 में बदल दिया गया। वह नाम क्या है दोस्तों? जब मैंने आपको आईबीएम टॉपिक पढ़ाया था
तो मैंने आपको बताया था कि जो ये आईबीएम कंपनी है, ठीक है, जो ये आईबीएम कंपनी है, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सर इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, बिजनेस मशीन। क्या सर इसका शुरुआत से ही नाम आईबीएम था क्या? नहीं भैया जी, बाद में इसका नाम आईबीएम रखा गया है। तो सर इससे पहले कौन सा नाम था? तो भाई इससे पहले इसका नाम क्या था? सीटीआर था। अब यहाँ पर सीटीआर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको सीटीआर की फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो सीटीआर की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्या होती है? कंप्यूटिंग, सी से कंप्यूटिंग, टी से टेबुलेटिंग, आर से रिकॉर्डिंग, ये कंपनी आपकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको मजा आ रहा होगा कि सर वाकई में आपने सब कुछ थ्योरी में कवर करवा दिया था। यदि, ठीक है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो से हमसे जुड़ा है तो उसको मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, क्लास 1 से। पूरी तरह से थ्योरी है, और आपने यदि पेड कोर्स ले रखा हो फिर आप हमारे कंटेंट से भी कंपैरिजन करके देख लेना। ठीक है, जब आप हमारे कंटेंट को पढ़ोगे आपको बस एक ही बात याद आएगी कि सर ये तो फ्री में ही इतना मिल रहा है, मैंने तो ऐसे ही लिया, वेस्टेज में गए मेरे रुपए। ठीक है, तो आप आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये देखो, ये यूजीसी नेट 18 जून 2024 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री केवल छोटे छोटे एग्जाम्स में ही पूछी जाती है। अब आपके सामने देख लो आप, ठीक है, आपके सामने देख लो क्या है, यूजीसी नेट का एग्जाम है जो अभी 2024 में हुआ था, वहां पर भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़नी है, आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ कवर करना है, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आपने पढ़ लिया, बहुत छोटा सा सिलेबस है और पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके पटवार में आएंगे और 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग आपके लाइब्रेरियन में आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके रीट में आएंगे, और आगे के जो भी एग्जाम है, ठीक है, उनमें भी आते ही रहते हैं। उस हिसाब से अभी वो एग्जाम नहीं है, जैसे पुलिस है 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आगे के एग्जाम में अपन देखेंगे। अभी करंटली जो एग्जाम चल रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें आप। 1945 ईस्वी के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया? तो यहां पर आपसे पूछा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम है ना, ये स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, ये जो अवधारणा है, ये जो विचार है, किसने विकसित किया, यानी किसने दिया था? जो प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी में स्टोर करता था, फिर डेटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। नीचे का सब कुछ वेस्टेज है, ये जो नीचे दिया है ना, ये सब कुछ वेस्टेज है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया इन्होंने? क्वेश्चन पूछ लिया कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम है, इसकी अवधारणा दी गई थी 1945 ईस्वी के लगभग, 1940-45 के बीच में दी गई थी, और इसको किसने दिया है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जो आपके जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने जो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वह दिया था, स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वह दिया था। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, सब कुछ मैं थ्योरी में बता चुका हूं। अब केवल आपकी क्या करवा रहा हूं मैं? प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यदि आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको मजे आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से तो दिक्कत आ जाएगी, ये रहा। तो यह तो आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर कुछ एक और आए हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ नाम और आए हैं, इनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। यहाँ पर एक नाम है, इसका नाम क्या है दोस्तों? एलेन ट्यूरिंग, एलेन ट्यूरिंग, ठीक है। अब ये एलेन ट्यूरिंग कौन है? तो एलेन ट्यूरिंग है दोस्तों, या तो आप इन्हें बोल सकते हैं फादर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस, ये भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं जो एलन ट्यूरिंग है, ये फादर ऑफ एआई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हालांकि एआई में इनके साथ एक और थे,
लेकिन फादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कौन है? एलन ट्यूरिंग है। उसके बाद एक और है चार्ल्स बेबेज, ये तो आपको पता है कौन है, ये तो आपको पता है कौन है, ठीक है, इसको तो आप कैसे भूल सकते हैं। तो ये है कौन? फादर ऑफ, फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। अब एक नाम और है सर, क्या है? टिम बर्नर्स ली। अब टिम बर्नर्स ली कौन है दोस्तों? तो टिम बर्नर्स ली कौन है? फादर ऑफ, फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं आपके, आगे ये टॉपिक आएंगे, लेकिन अभी कितने क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। एलन ट्यूरिंग कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। और यहाँ पर आपको एक और लिखना है, ठीक है, एक और चीज लिख लो, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? तो आपको जो ये पिताजी है ना, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे भैया जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? बिंट सर्फ। कौन है? बिंट सर्फ। ये भी आप लगे हाथों कर लो, ठीक है, ये भी आप कर लो। तो कितने फादर हो गए? एक फादर ये हो गए, एक फादर ये हो गए, एक फादर ये हो गए, एक फादर ये हो गए। और आने वाले समय में और बहुत सारे फादर हम आपको बता देंगे, अभी आप इतने को ही याद कर लो। आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे अभी तक, जो 6 क्वेश्चन हैं, ये आपके 2024 में पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे, एक क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था, ठीक है। और जो पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 से पहले, 2023, 2022, 2021, 18 ऐसे एग्जाम हुए हैं, उनमें पूछे गए हैं। अब हम उनके ऊपर आते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कब पूछा गया है? 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। तो ये आपको बताना है, कौन सी डिवाइस चीन द्वारा 4000 साल पहले विकसित की गई थी। यानी कि चीन ने ऐसी कौन सी डिवाइस बनाई थी जो 4000 साल पहले उसको इन्वेंट किया था? कौन सी है? आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है सर, इतना सिंपल क्वेश्चन। अब ये कहाँ पूछा गया है? ये पूछा गया है मेरे भाई, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे पहले हमने कंप्यूटर का इतिहास यहीं से तो स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अबेकस, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? अबेकस। आगे चलते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? ये मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको 3-4 चीजों को एक जगह पर और लिखवाया था कि दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, दुनिया की फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटर, दुनिया का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये सभी चीजें मैंने आपको एक जगह पर और लिखवाई थी। दुनिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट 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 बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई हुए हैं जब अपन ने हिस्ट्री पढ़ी थी। तो ये अब आपका काम है, आप उनको कैसे संजोते हो, आप उनको कैसे तैयार करते हो। मैंने बिल्कुल आपको टू द पॉइंट थ्योरी लिखाई है, टू द पॉइंट कंटेंट दिया है, ज्यादा अनवांटेड चीजें नहीं लिखाई हैं। कंटेंट ऐसा लिखाया है, यदि आप पढ़ गए ना, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। और यदि आ गया ना, तो वो किसी से नहीं हिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन क्या है? दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी मार्क फर्स्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो मैंने आपको ये भी बताया था, दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है मेरे भाई? अबेकस ही तो है, ठीक है, अबेकस ही तो है। ये किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी, अबेकस ही तो है। अब आगे चलते हैं। आगे है, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की 2 क्लासेज ले चुके हैं, वहां पर थ्योरी को कवर कर चुके हैं। ये हमारा क्या है? ये तो हमारी प्रैक्टिस है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि ये प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ऐसा लगता है थ्योरी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो इन क्वेश्चनों से पता चल जाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या अपन को पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। थ्योरी के साथ यदि आपने पीवाईक्यू नहीं किए तो आपकी जो तैयारी है वो 50% ही रहती है। 50% को आपको पीवाईक्यू, ठीक है, तैयार करता है आपकी तैयारी को। यदि आपने पीवाईक्यू नहीं कर रखे हैं, कर लेना, नहीं तो आप मात खा जाओगे एग्जाम में। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? अब यहाँ पर देखो मैकेनिकल शब्द आ रहा है
और कैलकुलेटर शब्द आ रहा है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था पहले ये बताएं। तो मैंने आपको बताया था जब अपने क्लास ली थी, ठीक है, जब हमने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है मेरे भाई, कौन सा है, पास्क लाइन। कौन सा है, पास्क लाइन। और पास्क लाइन के साइंटिस्ट कौन है, यानी कि इन्वेंटर कौन है, इन्वेंटर कौन है मेरे भाई, जल्दी से बता दो आप, इन्वेंटर कौन है, ब्लेज पास्कल। ठीक है, कौन है, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। उसके बाद इसको कब इन्वेंट किया गया था, 1642 ईस्वी में। ये तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे अलग कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब आप इधर देखो, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, जोसेफ मैरी, जॉन मॉसली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकेन। इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ब्लेज पास्कल। मजे आ रहे होंगे जिन्होंने हमारी क्लासेज ली हैं। सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं बन रहा हो, सभी बन रहे हैं। तो बस यही तो तैयारी करनी है, इतनी ही तो तैयारी करनी है। अब देखो ये भी कहाँ आया हुआ है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है 2023 में जो हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंस इंजन का विकास किया गया था। तो ये आंसर आपको देना है कि निम्न में से, यानी नीचे जो आपको साइंटिस्ट दिए गए हैं, इनमें से किसने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। अरे भैया जी किसने किया था, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ आप किसने किया था। तो आपको पता ही होगा डिफरेंस इंजन किसने किया था, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने। थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इन साइंटिस्टों पर, इन्वेंटर पर ज़्यादा मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हम इनकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़ सकते हैं, लगातार हमारी कंप्यूटर की क्लासेज रहेंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कंप्यूटर के कोर्स को करवाया जाएगा। और यहाँ पर पूरा कोर्स कवर होगा आपका विद पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सीरीज भी चलेगी। और जैसे ही एग्जाम आपका नजदीक आ जाएगा, आपको शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे, ठीक है, शॉर्टकट कीज के शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे। एक ही जगह पर इंपॉर्टेंट चीज आपको दी जाएगी। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर कंप्यूटर में तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया सर कि जो मेरे से नहीं हो रहा, तो मुझे उम्मीद है वो किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ के जा रहा हूँ। बस कंपटीशन में यही तो होता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन या तो आपको आना चाहिए, और यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे नहीं हो रहा तो वो किसी से नहीं होना चाहिए। तो आप कंपटीशन में कंपटीशन में निकल जाओगे आगे, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखकर बताओ ये कब पूछा गया है, आपका कब पूछा गया है, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस 2018 में। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2018 में पूछा जा चुका था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 में पूछा जा चुका था। लेकिन आपको ध्यान है राजस्थान पुलिस में 2018 में पूछा जा चुका था क्या, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, पूछा जा चुका था। अब आप देखो 2024 के जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 2024 में जो हमने क्वेश्चन किए हैं आप उनको देखो, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया देखो, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। मतलब कि चीजें रिपीट हो रही हैं, यदि आपने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपने उसका नाम भी पता किया होगा, सब कुछ पता किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पर देखो 2024 में क्या पूछा गया, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर। और वहां पर क्या आया था 2018 में, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। अब थोड़ा सा और ज्यादा पूछ ले, क्या एनालिटिकल इंजन। अरे भाई मैकेनिकल कंप्यूटर को ही तो एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। और मैं बताऊंगा आपको, एज इट इज बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर तो होगा क्या, इसका राइट आंसर तो होगा क्या, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा, एक तरह से रिपीट ही हो रहे हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया। अब देखो यहाँ पर देखो ये कहाँ आया हुआ है, लाइब्रेरियन ग्रेड। अब इन दो क्वेश्चनों को देखो,
फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो यहां से आपको पता चल गया 2018 में आपको पता चल चुका था कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। उसके बाद 2020 में आपको पता चल चुका था लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में, जब आपने देखा होगा पीवाईक्यू, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया। तो इस टाइम आपको पता चल गया होगा कि एनालिटिकल इंजन क्या होता है, कि सर जो एनालिटिकल इंजन है ना, जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, यही तो सर दुनिया का पहला कंप्यूटर है। सर जो एनालिटिकल इंजन है ना, यही तो दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर है, यही तो दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर है। और यही दुनिया का क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है, यही दुनिया का क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेट कंप्यूटर है। फर्स्ट मैकेनिकल, मैकेनिकल क्या है? कंप्यूटर है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। तो सर जो जिसने फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार किया होगा, या जिसने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया होगा, वही तो इसका आविष्कारक होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया मेरे भाई? आपका क्या हो गया? चार्ल्स बेबेज हो गया। अब यहां से चलो मान के चलो 2020 में अब आपको पता चल चुका था कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया है। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। और एनालिटिकल इंजन को ही क्या कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन को ही क्या कहा जाता है? दुनिया का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर। उसके बाद क्वेश्चन है पंचकाड़ का जनक किसे कहा जाता है। ये लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया था। ठीक है भैया जी, देखो लाइब्रेरियन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचकाड़ का आविष्कार किसने किया, या पंचकाड़ का जनक किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि पंचकाड़ के जनक कौन हैं? हरमन होलरेथ। कौन है भैया जी? हरमन होलरेथ। हरमन होलरेथ आपके पंचकाड़ के जनक हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ एक और दिए हैं, जैसे हम बात करें किसकी? जॉन वॉन न्यूमैन की। तो अभी हमने बात की है जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था। एक तो आपका जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। और क्या किया था इन्होंने? और एक जो था आपका एडबैक, ठीक है, एडबैक कंप्यूटर, वो भी इन्होंने बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये दो चीजों के लिए जॉन वॉन न्यूमैन का। चार्ल्स बेबेज बार बार अपन पढ़ ही रहे हैं, चार्ल्स बेबेज का क्या है? दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर बनाया है इन्होंने। दुनिया का क्या बनाया है? फर्स्ट कंप्यूटर बनाया है। या एनालिटिकल इंजन बनाया है, उसका ही नाम क्या है? एनालिटिकल इंजन है। एनालिटिकल इंजन है। ये भी आपका हो गया होगा। चीजें सिंपल हैं यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आए हैं, जैक किल्वी। हालांकि आगे चलकर इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन आ गए हैं तो ठीक है, इसके बारे में भी देखो। थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर की पढ़ते हैं तो वहां पर एक डिवाइस यूज होती है, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको बनाया था किसने? जैक किल्वी ने, यानी कि फादर ऑफ आईसी। फादर ऑफ आईसी, फादर ऑफ आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट के जो जनक हैं कौन है? जैक किल्वी हैं। तो यहाँ पर आंसर तो आपका क्या रहेगा? हरमन होलरेथ। आपसे पंचकाड़ पूछा है, तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। देखो, जो चीज ऑप्शन में आती है ना, उसका मतलब है उसके ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है। पीवाईक्यू का एनालिसिस यही तो होता है, ऐसा थोड़ी आपने केवल आंसर देख लिया। नहीं, आपको जो ऑप्शन में मिला उसके इर्द गिर्द भी आपको चीजें देखनी है, क्योंकि अगली बार वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली बार क्वेश्चन बन सकता है कि आईसी के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जैक किल्वी। अगली बार क्वेश्चन बन सकता है कि एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आपको पता होना चाहिए जॉन वॉन न्यूमैन। तो चीजें ऐसे आपको तैयार करनी है, पीवाईक्यू ऐसे आपको तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, यानी कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है क्या? मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस थ्योरी के चक्कर में इसको लिखवा दिया है कि आपकी थ्योरी और अच्छे से कवर हो जाए। ये किसी एग्जाम में नहीं आया है। अगली बार देखो, ये आपका जेल प्रहरी, राजस्थान जेल प्रहरी 2018 में आईबीएम का फिर पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है? आईबीएम का पूरा नाम देख लो। अब आप, मैं नहीं कह रहा, आपके क्वेश्चन बोल रहे हैं कैसे पूछे जाते हैं और हमने क्या पढ़ा है, आपके क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता ही है आईबीएम का पूरा नाम क्या है। आई से इंटरनेशनल,
बी से बिजनेस और एम से मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको पता चल ही गया होगा आईबीएम का पूरा नाम। और आईबीएम का मुख्यालय कहाँ है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? यदि आपसे मुख्यालय की बात की जाए, आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पड़ा था अभी? न्यूयॉर्क में। और आईबीएम का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, ये सभी चीजें आपको एक जगह पर लिखनी है और मैं लिखा चुका हूँ। पुराना नाम क्या है? ये राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, सीटीआर। सीटीआर, सीटीआर की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म दी गई थी, सीटीआर नहीं दिया गया था। कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग और रिकॉर्डिंग। कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग और रिकॉर्डिंग। तो ये चीजें हैं। ठीक है भैया, ये चीजें हैं आपको करनी है। आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। आईबीएम क्या है? देखो यही पूछ लिया। ये क्यों पूछा है? क्योंकि यहां से अपन भ्रमित हो जाते हैं कि मशीन आ रही है। क्या पता आईबीएम एक मशीन हो। जिनको फुल फॉर्म याद होती है उनको लगता है कि आईबीएम में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मशीन है ये दोस्तों मशीन नहीं है। यह एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। यही आपका जेल प्रहरी में पूछा गया है। और आपको पता चलना चाहिए कि जेल प्रहरी की भी आपकी वैकेंसी है, वहां पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना एक ही बार सब चीज पढ़ ली जाए। ठीक है, तो आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन बी एक चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर का एक प्रकार, ऑप्शन डी एक कंपनी। तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होता है। 2016 को हुआ था। 2016 में हुआ था, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एनईए की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको ये कंप्यूटर बताया हुआ है। एनईए, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए आप। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारी क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। जो भी लोग हमसे निरंतर जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। वहां पर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स की, क्वेश्चनों की, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा आपको। और वहां पर क्विज की फॉरम में क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कंप्यूटर आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी है पटवार और लाइब्रेरियन में। ठीक है, फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा मेरे भाई, ठीक है, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा है तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा तो छोड़ देंगे। विश्व का पहला फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? आपको क्या बताना है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फुली इलेक्ट्रॉनिक, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। एनईएक है आपका। कौन सा है? एनईएक। अभी हम उसकी फुल फॉर्म देख कर आ रहे हैं। अब देखो एनालिसिस कैसे होता है। यदि आपने 2016 के अंतर्गत एनईएक की फुल फॉर्म देखी होगी तो आपने इसके बारे में और भी जानकारी ली होंगी कि इससे रिलेटेड यूनिक जानकारी क्या है। देखो एनालिसिस तो ऐसे ही होता है। कोई भी चीज मिल रही है उसके इर्द गिर्द सभी चीजों को आप छानो। अब एनईए के बारे में आपने जानकारी ली होगी तो यहाँ पर वही जानकारी आपसे पूछ ली गई है कि विश्व का फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो कौन सा है मेरे भाई? ये एनईएक है। ठीक है, कौन सा है? एनईएक है। अब एनईएक की फुल फॉर्म अपन देख चुके हैं। तो आपको फुल फॉर्म एडसेक की भी आनी चाहिए। ठीक है, एडसेक की भी आनी चाहिए। एडसेक की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एन में ए का मतलब क्या होता है? एंड। एन में ए का मतलब होता है क्या? एंड। और सभी में ए का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। यहां पर भी क्या हो जाएगा? एड बैक की इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी ऊपर से ही आ जाएंगे ये तो, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इनकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया? दोस्तों, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया? यह एसएससी सीजीएल 2013-14 के आसपास पूछा जा चुका था। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। यह क्वेश्चन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया? 2013-14 के आसपास ये पूछा जा चुका था। किसने दिया है? अब तो आप बता दोगे किसने दिया था ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ, एक बार आपने पीवाईक्यू कर ली है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो वही रिपीट होते हैं। अब देखो स्टोर्ड प्रोग्राम ये 2013-14 एसएससी सीजीएल में आ गया था। अब आप देखो 2024 के अंतर्गत, 2024 के अंतर्गत आपका कौन सा एग्जाम हुआ था? यूजीसी नेट का। ठीक है, आपका ये यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था। यहाँ पर भी क्या क्वेश्चन पूछा है? 2024 में हुआ ये, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया? यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वह विचार किसने विकसित किया? तो इसका आंसर क्या था? जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये बात अपन को, यदि आपने पीवाईक्यू किए होंगे, चाहे केंद्र की एग्जाम हो, चाहे आपकी राजस्थान की एग्जाम हो, ठीक है, तो दोनों के आप जब पीवाईक्यू करते हो तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो राजस्थान वाले ही कर पाते हैं, सेंटर वाले नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं किस लिए हूँ, मैं सब कुछ सेंटर वाले भी आपको लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद सेंटर वाले एग्जाम के लिए तैयारी कराता हूँ। सीजीएल मेंस में 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, और केडी कैंपस के अंतर्गत मैं खुद सीजीएल के लिए कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन से मैं वाकिफ हूँ। ठीक है, वहां के भी पीवाईक्यू पता है मुझे, सेंटर वाले और स्टेट वाले भी पता है। तो दोनों का निचोड़ मैं आपके लिए देने वाला हूं, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। आपको स्टेट वाले भी पीवाईक्यू करवा दूंगा, आपको सेंटर वाले भी करवा दूंगा। ठीक है, आप और बच्चों से आगे रहने वाले हो, और वो भी यूट्यूब की पढ़ाई से। ठीक है, तो कई जगह पर यूट्यूब अच्छी तरह से भी वर्क करता है, बस प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा है? वाणिज्यिक का मतलब है दोस्तों कॉमर्शियल। तो इसके लिए कौन सा है? मैंने आपसे बात की थी कि यूनिवर्सल है, जो आपका यूनिवैक है, यूनिवर्सल का ही यूनिवर्सल, यूनिवैक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में यूनिवर्सल आता है। जो ये कंप्यूटर है आपका, ये कैसा है? वाणिज्यिक है, पहला दुनिया का या पहला कॉमर्शियल है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल, यूनिव तक तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आपके कब पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है ये आपका। अब आप देखो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। 15 ये क्वेश्चन, 6 2024 में पूछे गए हैं, यानी हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आपको पता चला होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, मतलब कुछ जानकारी अब पूछ ली, कुछ बाद में पूछ ली, ऐसे होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि हम आपके लिए और क्या क्या चीज लेकर आए। ठीक है, क्योंकि आप यदि अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, आपको यदि अच्छा नहीं, आपको जैसी वीडियो लग रही है रियलिटी में वही कमेंट करें। ठीक है, हम क्योंकि हम खुद में सुधार भी कर सकें, और हम पूरी ईमानदारी से आपकी मेहनत करा रहे। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, ठीक है, अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, ये लाइन आप पढ़ सकते हो कि कुछ कर जाने की लो अगर तासीर में है, फिर क्या फर्क पड़ता है क्या तकदीर में है। ठीक है, तो ये आप यानी कि कुछ कर जाने की लो अगर तासीर में है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या तकदीर में है। इसलिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और मुझे आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। ये वीडियो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आपको कैसी लग रही हैं,
लगातार ये क्लासेस चलेंगी। पहले थ्योरी कंप्लीट होगी, उसके बाद पीवाईक्यू की क्लास आएगी। जैसे हमने दो चैप्टर हैं, उनकी थ्योरी प्लस पीवाईक्यू आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। ऐसे हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।